नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स स्कूल वैकेंसी के बारे में, जिसमें पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, पीआरटी टीचर, एनटीटी टीचर, वॉलीबॉल सहित लाइब्रेरियन यानी जूनियर लाइब्रेरियन सहित एक अच्छी खासी वैकेंसी है। और यह वीडियो बनाने से पहले मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी 4 दिन पहले कमेंट आया था कि सर जिस वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन नहीं दिया है वो वीडियो ना बनाएँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ वैकेंसी ऐसी है, अभी मैं 10 लाइब्रेरियन की पद का वैकेंसी में वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो उस कॉलेज के घर जाकर, यानी कॉलेज जहाँ पे है वहाँ से जाकर क्वालिफ़िकेशन अदर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लेना रहता है। और ऐसे कंडीशन में आप वंचित रह जाएँगे क्वालिफ़िकेशन से ढूँढेंगे तो वैकेंसी से रिलेटेड, लाइब्रेरियन वैकेंसी से रिलेटेड। तो इसमें जो है अभी मैं वीडियो एक बनाया था इसी से रिलेटेड, लेकिन विदाउट क्वालिफिकेशन का था, तो उस वीडियो को मैं अपलोड नहीं किया। अभी आपको नए सिरे से वीडियो बनाकर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे सेंड करना है, सारे डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 12 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी पे आपको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आपको बात कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप इस स्कूल के आसपास हैं तो बाई हैंड भी जाकर जमा करा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है कि वेबसाइट का होम पेज ओपन हुआ है। स्क्रॉल करके ऐसे नीचे आना है आपको, जैसे मैं आ रहा हूँ। जैसे ही नीचे आएंगे तो इस वाले पोजीशन पे आना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूज एंड अपडेट्स दिया है। अब यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे दिया है 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन। तो पहले नोटिफिकेशन दिखा दें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट वाले लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरह से नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो है आपको बता दें कि जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आवेदन आमंत्रित हैं उसकी हम बात करें तो देखिए यह जो पद हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी जो मैं नाम बताने वाला हूँ, यह पद है कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे। इसमें कौन कौन से कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे पद हैं? तो पीआरटी कंप्यूटर के लिए एक पद है, स्पेशल एजुकेटर का एक पद है और जूनियर लाइब्रेरियन का एक पद है। यह पद है कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे। इसके बाद जो है लैब अटेंडेंट बायोलॉजी में एक पद है और हेल्पर के लिए 3 पद हैं। यह पद हैं प्रोबेशन रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे जो है नॉन टीचिंग के कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे लैब अटेंडेंट कंप्यूटर में एक पद है और वॉचमैन का 3 पद है। यह पद है कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे, क्योंकि यह समझाना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद से यह जो वैकेंसी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक जो वैकेंसी है पार्ट टाइम बेसिस पे, जिसमें बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर का पद है, बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर फीमेल की रिक्वायर है, वॉलीबॉल इंस्ट्रक्टर, फुटबॉल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक वोकल इंस्ट्रक्टर और योगा इंस्ट्रक्टर। यह जो पद है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। इसके बाद अब बात करें कि रेगुलर बेसिस पे कौन कौन से पद हैं, तो रेगुलर बेसिस में पीजीटी पीटीआई का पद है, टीजीटी गेम्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ, टीजीटी संस्कृत, हेल्थ वेलनेस टीचर, पीआरटी के एक एक पद है। अभी तक जितना नाम लिए हैं सब एक एक पद हैं। एनटीटी का 5 पद हैं। ये सारे पद जो हैं परमानेंट बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, जिसको रेगुलर हम कहते हैं, रेगुलर पद यानी सरकारी नौकरी। अब इस पद के लिए क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ वेबसाइट पर फिर से, जिसकी जानकारी बताएंगे और क्या क्वालिफिकेशन है लाइब्रेरियन के लिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और कई प्रोफेशनल ये भी कहते हैं कि सर दूसरा पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी ना बताएं, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इस चैनल पे ना अदर स्टूडेंट भी ज्वाइन किए हैं जिसको भी रिक्वायर है, क्योंकि इस पर बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। इसलिए लाइब्रेरियन से जो भी पद रहता है ना उसके सारी की डिटेल जानकारी मैं बताता हूँ, क्योंकि और भी कैंडिडेट हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने के लिए 24 जनवरी 2026 अंतिम तिथि है। और यह जो वैकेंसी है आपको बता दिया हूँ कि एयरफोर्स स्कूल हिंडौन झजियाबाद उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है। अब मैं लेकर चल रहा हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये सेकेंड वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको डिटेल जानकारी मिलेगा। यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको बाई जीमेल के थ्रू सेंड करना है या बाई व्हाट्सअप के थ्रू, आप व्हाट्सअप नंबर मिलता है तो सेंड कर सकते हैं या जिससे भी, या बाई हैंड आप जमा करा सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यह एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा दिया। इससे पहले आप लाइब्रेरी कम्युनिटी फैमिली से, लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से जुड़ सकते हैं।
जिससे कि लाइब्रेरी का एक बड़ा सा फैमिली इस चैनल पे बने। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से ज़रूर जुड़ें। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो इस पद से रिलेटेड तीसरे नंबर का जो है इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जिसे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अंतिम तिथि आता है कि 24 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 जनवरी का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मेरे पास टाइम नहीं था, हमने वीडियो नहीं बनाया, अब आपके पास बनाकर पहुंचा रहे हैं। अप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया है। यदि आपका घर दूर है तो जल्द ही 5 दिन का डिफरेंट रखकर अप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नील, यानी कोई एप्लीकेशन शुल्क की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिटेल जानकारी आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आपको दिखा दिए हैं कैसे डाउनलोड करना है। अब हम आते हैं नीचे, तो जो है रिटन टेस्ट जो है बाद में बताया जाएगा कि किस डेट को रिटन टेस्ट होने वाला है। जो टेंटेटिव है, एज जो है 1 जुलाई 2026 तक आपको काउंट करना है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2026 तक आपको काउंट करना है। और डेट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, यानी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी टेंटेटिव है, यानी बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। अब हम बात करें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, लाइब्रेरी प्रोफेशनल इंतजार कर रहे हैं कि सर कब लाइब्रेरी साइंस की फील्ड का क्वालिफिकेशन बताएं। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी साइंस का जो फील्ड है उसी का मैं क्वालिफिकेशन बता देते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल इंतजार कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए, जो 1 जुलाई 2026 तक काउंट करना है। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा है, बीलिव है, एमलिव है, जो भी क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश बोलने का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि आप इंग्लिश और हिंदी बोल सकें। कंप्यूटर MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। अब अदर पद की हम बात करें तो जल्दी जल्दी मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, सभी पद की क्वालिफिकेशन हम बताने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन में PTI का जो पद है रेगुलर बेसिस पे मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में, यानी UGC AICTE नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है। MPED होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है रजिस्टर्ड संस्था से होनी चाहिए। इस बात का भी गेम्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन गेम्स विषय में होनी चाहिए और सीटेट के लिए प्रेफर किया जाएगा। इंग्लिश विषय में जो है एक क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, बाकी क्वालिफिकेशन आप चेक कर लेंगे। तो हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मास्टर डिग्री इंग्लिश विषय में होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC रजिस्टर या AICTE रजिस्टर्ड संस्था से कम 50% अंक के साथ में होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री जो है एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज संस्था यानी AICTE या UGC या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से। यही क्वालिफिकेशन है। अब सेम मैथमेटिक्स साइंस में जो क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन साइंस में होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का सेम क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स में होनी चाहिए और संस्कृत का सेम क्वालिफिकेशन संस्कृत में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए भी मास्टर या बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। सेम क्वालिफिकेशन 50% अंक के साथ में होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर TGT के लिए ग्रेजुएट और साथ में BEd होनी चाहिए, या BEd या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेटर में है तो एलिजिबल हैं, या BEd के साथ में डिप्लोमा स्पेशल एजुकेटर में 2 ईयर का कोर्स 1 ईयर का कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए बैचलर डिग्री आपको पास मांगा हुआ है। बैचलर डिग्री UGC रिकग्नाइज संस्था, साथ में 50% अंक और BEd होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में BEd मैंडेटरी रखा गया है। अब यहाँ पे BCA वाला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो इसके लिए आपसे हम जिम्मेदार होंगे, ये नहीं कहना है गुरु जी का दिए तो ऐसा हो गया। PRT टीचर के लिए जो है हाई स्कूल पास, यानी 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी BEd होनी चाहिए 4 ईयर का कोर्स, या 4 ईयर का हाई स्कूल के बाद कोर्स जो होता है वो होना चाहिए। बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिया है इस पद से रिलेटेड, और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है आपको बता दिया हूँ। NTT टीचर के लिए जो 5 पद हैं, जिसमें 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है रजिस्टर्ड संस्था से होनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और एज लिमिट 50 साल 1 जुलाई 2026 को होना चाहिए। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर रेगुलर बेसिस में जो पद हैं 12वीं स्टैंडर्ड फिजिक्स या मैथमेटिक्स से होनी चाहिए और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। एज लिमिट सेम है जो लाइब्रेरियन का है। वॉचमैन के लिए जो है कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है ड्यूटी करने का जो है सूटेबल होनी चाहिए। एज लिमिट है 21 से लेकर 40 साल। और हेल्पर के लिए जो है क्वालिफिकेशन कोई मेंशन नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 21 से लेकर 40 साल।
अब यहाँ पे टाइमिंग इंस्ट्रक्टर के लिए दिया है, इन्हीं जो पार्ट टाइम आवेदन आमंत्रित हैं, तो इसके लिए आपके पास पार्ट टाइम है तो इसमें कोई एज लिमिट है 21 से लेकर 50 साल। और एप्लीकेशन डिग्री या डिप्लोमा योगा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो योगा में होनी चाहिए। इस तरह से जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसी में क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, सभी पद से रिलेटेड जो भी आपके पास हैं। अब सैलरी की बात करें तो पीजीटी टीचर के लिए जो है 35,000 जो है 1,050 और 45,500 करके दिया हुआ है। लाइब्रेरियन जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 18,000 से लेकर 23,500 यानी 30,500 आपको लगभग सैलरी मिलने वाला है। पार्ट टाइम टीचर के लिए 400 रुपये मिलेगा। हेल्पर के लिए भी 22,000 रुपये मिलने वाला है। हेल्पर, वॉचमैन, लैब अटेंडेंट के लिए 23,500 ग्रेड पे इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से यह क्वालिफिकेशन है। पीआरटी टीचर के लिए 48,000, एनटीटी के लिए 30,500 और टीजीटी टीचर के लिए 56,000, पीजीटी के लिए 59,000 है। इस तरह से यह सैलरी है, एक अच्छी खासी वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे पहुंचना है, यह क्वालिफिकेशन आपको हम बता दिए हैं कि बाई हैंड आप जमा करा सकते हैं या इस संस्था के वेबसाइट पर जाकर जमा करा सकते हैं। इन्हीं वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म यानी आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है क्योंकि 12 मिनट का वीडियो आपको कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह का अपडेट होने वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ें, लाइब्रेरी कम्युनिटी को बिल्ड करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।